ऐसी लहर हमारी होगी, खटिया खड़ी तुम्हारी होगी। चिलम उठाओ जंगल जाओ, तय है जीत हमारी होगी। देश की नैया डूबेगी ही ऐसा खेवनहार मिला है। चोरों का मौसेरा भाई हमको चौकीदार मिला है। और गैस तेल महंगाई को ये भूल चुका है बिल्कुल से। जहर उगलते सांपों की फुफकार बदलने आए हैं। हो रहा है जुल्म पांडवों पर हुंकार बदलने आए हैं। दुर्योधन की है सत्ता का यह अंत, समय नजदीक खड़ा। झूठे ने अकेले बेच डाला देश को, चोर चौकीदार के जज्बात को मत पूछिए। और छोड़कर बीबी विदेशों के मजे लेता रहा है पता हर बात, पर हर बात को मत पूछिए। अखिलेश यादव जी शपथ नहीं लेंगे जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन जाएगी, तब तक हम नंगे पाँव चलेंगे। जुलाई से इस जन्मदिन से लगातार नंगे पाँव चलेंगे। अगर त्रेता में पाप बढ़ा तो भगवान राम आए, अगर द्वापर में पाप बढ़ा तो भगवान कृष्ण आए, और कलयुग में पाप बढ़ा है तो माननीय अखिलेश भैया आए हैं। इन सब भाजपा वालों को पकड़ के फेंक देंगे। इतना सर रहे न रहे यूं तो तलवार से नहीं डरने वाले, शेर कभी बुजदिल के वार से नहीं डरने वाले। और हमें मालूम है कि हम तेरे निशाने पे हैं, लेकिन झुकाया सर नहीं जिसने उसे खुददार बोलेंगे सदा। सियासत है उन्हीं की, हम उन्हें हकदार बोलेंगे सदा। और जिन्होंने छोड़ दी साइकिल फकत खैरात के खातिर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है चुनाव का। 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, समाजवादी पार्टी कार्यालय और अखिलेश यादव का राव रंग पूरी तरीके से बदल गया है। पहले कार्यालय की बात करते हैं। कार्यालय देखिए, जन्मदिन अभी अखिलेश यादव का लगभग एक हफ्ता है, लेकिन 10 दिन पहले से पूरा होर्डिंग लगा हुआ है। लगभग 5-6 दिन से तो पूरा कार्यालय पर होर्डिंग अखिलेश यादव का जन्मदिन की बधाइयाँ लग गई हैं। समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव जैसे 2024 का चुनाव जीतते हैं, अखिलेश यादव 2027 में बड़ा दावा कर रहे हैं कि भाजपा को हटाएंगे। कुछ युवा हैं, बात करेंगे क्या तैयारी रहेगी 27 की। 27 की तैयारी यही रहेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके जो कुकर्मों का घड़ा है वो भर गया है। ये कौरवों की तरह अहंकार में डूबे हुए हैं, और उन्हीं कौरवों का नाश करने के लिए भगवान कृष्ण के वंश में अखिलेश नामक एक महापुरुष का जन्म हुआ है। जिनके लिए मैंने कभी एक शेर कहा था कि जहर उगलते सांपों की फुफकार बदलने आए हैं। हो रहा है जुल्म पांडवों पर हुंकार बदलने आए हैं। दुर्योधन की है सत्ता का यह अंत, समय नज़दीक खड़ा। ये कृष्ण के वंश हैं, धीर धरो सरकार बदलने आए हैं। शायरी करते हैं जी। कब से लिख रहे हैं? ये बहुत पहले से लिख रहे हैं, तकरीबन 4-5 साल पहले ये शायरी का। कोई कभी सम्मेलन में भी जाते हो कि ऐसे ही? जी, कवि सम्मेलन में भी जाते हैं। और जो पूरा फोकस है वो इस समय कवि सम्मेलन से ज़्यादा अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए है। क्योंकि मेरा इसी बार BA LLB इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है, और मैंने LLM का एंट्रेंस तक नहीं दिया, क्योंकि आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी को पहले जिताना है। इसके बाद पहले पढ़ाई कर लीजिए। नहीं, पढ़ाई तो कर लेंगे, हम पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन जो हज़ारों लाखों युवा पढ़ लिख रहे हैं, उनके भविष्य को जो भारतीय जनता पार्टी बर्बाद कर रही है, कम से कम उस बात से छुटकारा मिले तो हमारी तो पढ़ाई सार्थक हो ही जाएगी। और क्या है, और क्या सुनाते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को लूटा है, उसके बारे में मेरी एक कविता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्होंने पहले PM केयर फंड के नाम पर लूट की, चंदा की लूट की। फिर गाय के नाम का, गाय काटने वाली बीफ कंपनियों से चंदा लिया। जब उससे भी इनका मन नहीं भरा, उसके बाद इन्होंने भगवान राम के मंदिर में चोरी कर लिया। उसके लिए मैंने एक कविता लिखा है कि चंदा का धंधा छोड़ो, चंदा का धंधा छोड़ो, दुनिया में हजारों काम मिलेंगे। चंदा का धंधा छोड़ो, दुनिया में हजारों काम मिलेंगे। श्रद्धा सच्ची रखोगे तो तुमको चारों धाम मिलेंगे। राम राम करते करते तुमने तो मंदिर लूट लिया। राम राम करते करते तुमने तो मंदिर लूट लिया। अब हमको बतलाओ बाबा, तुमको कैसे राम मिलेंगे। अब हमको बतलाओ बाबा, तुमको कैसे राम मिलेंगे। 27 में राम लड़ेंगे खुद ही चंदा चोरों से। 27 में राम लड़ेंगे खुद ही चंदा चोरों से। रोकर जंगल जाओगे अब की ऐसे परिणाम मिलेंगे। रोकर जंगल जाओगे अब की ऐसे परिणाम मिलेंगे। और परिणाम क्या होगा योगी बाबा का, उस पर मेरी कविता है कि ऐसी लहर हमारी होगी, ऐसी लहर हमारी होगी, खटिया खड़ी तुम्हारी होगी। चिलम उठाओ जंगल जाओ,
तय है जीत हमारी होगी। चिलम उठाओ जंगल जाओ, तय है जीत हमारी होगी। और राज तुम्हारा ख़त्म हुआ, अब पीडीए की बारी होगी। जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी हिस्सेदारी होगी। और मन की बात किया था तुमने, जन की बात हमारी होगी। सिंहासन पर वही रहेगा जिसको जनता प्यारी होगी। और जो अधिकारी हैं दरबारी उनकी सूची जारी होगी। जो अधिकारी हैं दरबारी उनकी सूची जारी होगी। जिसने जितना जुल्म किया है उतनी खातिरदारी होगी। और 27 के महायुद्ध में तुम पे वार करारी होगी। चाहे जितनी कोशिश कर लो साइकिल चिलम पे भारी होगी। कविता तो शानदार कहते हो आप जी। कब से लिख रहे हैं? कविता तकरीबन मुझे लिखते हुए 7-8 साल हो गया होगा, क्योंकि बचपन से एक इच्छा थी कि राजनीति में कदम रखना। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है कि सरकार को अकड़ पकड़ के संगम में पिंडदान करना है, तो उसके लिए हम जैसे युवा लोगों को समाज में आगे आना चाहिए। क्योंकि अगर हम जैसे लोग राजनीति में नहीं रहेंगे तो एक चौथी पास आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा, मोटा भाई जैसा अनपढ़ आदमी गृह मंत्री बन जाएगा, उसका बेटा जिसको ABCD और बल्ला पकड़ना नहीं आता वो BCCI का हेड बन जाएगा। पढ़े लिखे हैं, बड़ा दावा करते हैं कि पढ़े लिखे हैं, सबके पास डिग्री है। जिन जब बात कर रहे हैं आप। डिग्रियां जो भी हैं, जो मोदी जी की डिग्री है वो उस समय की डिग्री है जब प्रिंटेड डिग्री आती ही नहीं थी, हाथ से लिखी हुई डिग्री आती थी। इनकी जो डिग्री है वो प्रिंटेड है। एक बात तो ये। दूसरी बात, आज तक एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिन्होंने आज तक ये कहा हो कि मोदी ने मेरे साथ पढ़ाई किया है, या आज तक किसी ने ब्रह्मांड में कहा हो कि मैंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस से MA किया है। क्योंकि जिस सब्जेक्ट से मोदी जी ने MA किया है वो सब्जेक्ट इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और बताइए कौन सी शायरी और लिखे हैं जो शानदार हो, आपको लगता हो कि पॉलिटिकल पे बढ़िया लिखे हैं? मोदी जी पे मेरा एक शेर है कि अगर ख़राब लोग सत्ता में बैठ जाएं तो क्या होगा, कि यार मजहब और सबकी जात को मत पूछिए, यार मजहब और सबकी जात को मत पूछिए, बात जो अच्छी नहीं उस बात को मत पूछिए। यार मजहब और सबकी जात को मत पूछिए, बात जो अच्छी नहीं उस बात को मत पूछिए। और नफ़रतों के दौर में उल्लू को मसनद मिल गई, नफ़रतों के दौर में उल्लू को मसनद मिल गई। आज पूरे मुल्क के हालात को मत पूछिए, आज पूरे मुल्क के हालात को मत पूछिए। और एक झूठे ने अकेले बेच डाला देश को, एक झूठे ने अकेले बेच डाला देश को। चोर चौकीदार के जज्बात को मत पूछिए, और छोड़कर बीबी विदेशों के मज़े लेता रहा है पता हर बात पर, हर बात को मत पूछिए। आपसे अभी बात करेंगे, आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम होगा आपका? ब्रजेश सिंह बैचलर। कहाँ से हैं? अयोध्या से हैं। अयोध्या से हैं जी। अयोध्या में इतनी बड़ी चोरी हो गई, देखिए 8 लोग पर मुकदमा दर्ज हो गया है। चंपत राय अनिल मिश्रा इस्तीफा दे दिए हैं। क्या लगता है क्या हुआ अयोध्या में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही गुमराह करने वाली पार्टी रही है, और राम जी के नाम पर ही ये सरकार में आए हैं, उनको ही लूटने का काम किए। मोदी जी अपने आप को राम से जब फोटो बनते निकालते हैं तो अपने आप को रामचंद्र जी से बड़ा दिखाते हैं। रामचंद्र जी का हाथ पकड़ के ले जा रहे थे। बताइए कि लोगों ने उस मंदिर को नहीं छोड़ा जिसके नाम पर आप सत्ता में आए। राम का मंदिर बना, आप वहाँ ही लूट कर लिए। काकभूषुंडी एक महिला दे के गई थी, उसको भी आपने नहीं छोड़ा। मतलब वहाँ पे कितना बड़ा कांड हुआ है अभी क्लियर सामने नहीं है, कितने करोड़ों का इन लोगों ने घोटाला किया है। तो भारतीय जनता, अयोध्या की जनता क्या सोच रही है? अयोध्या की जनता ने तो लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी सोच बता दिया था, जब हमारे दलित समुदाय के सांसद अवधेश पासी को एक बहुत बड़े मार्जिन से जिताकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। अयोध्या और पूर्वांचल की जनता ने, पूरे प्रदेश की जनता ने 2024 में ही इनकी जो रणनीति थी कि हम संविधान बदलेंगे, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा था कि हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, संविधान बदलेंगे, तो उन पे जो है पूरा करारा प्रहार करते हुए पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी, उसके गठबंधन को 43 सीटें देते हुए विजयी बनाने का काम किया था। आप क्या तैयारी रहेगी 27 में सपाइयों की? देखिए, हमारा नाम विवेक सिंह पटेल है, किसान का बेटा, जमीन नेता, जनपद सोनभद्र, विधानसभा राउटन 401 के प्रबल दावेदार। देखिए यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, नंगे पाँव जब तक आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शपथ नहीं लेंगे, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन जाएगी, तब तक हम नंगे पाँव चलेंगे। जुलाई से, इस जन्मदिन से लगातार नंगे पाँव चलेंगे। चप्पल नहीं पहनेंगे, जूता नहीं पहनेंगे, चप्पल जूता त्याग देंगे 1 जुलाई से। कौन सा आपने इतना बड़ा प्रतिज्ञा ले लिया है, बताइए? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की जनता के पेट भरने के लिए भोजन नहीं, रोजगार नहीं, और क्षेत्र में महिलाओं के लिए
लिए अधिकार नहीं। और ऐसी बहुत सी माताएं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है। मैं क्षेत्र में गया था अपने 401 विधानसभा में, और एक माता के पैर में चप्पल नहीं था, तब पूछली माई तोरे पैर में चप्पल काहे नहीं बा, तो कहते हैं जो समाजवादी पेंशन आवतलू तो उते नहीं बचवा, और वो मिलत तो साड़ी लुग्गा कपड़ा चप्पल जूता हमार कुल हो जात रहा, लेकिन नाही रहल तो हम पैसा दिए। ओकरे बाद जब वहाँ से निकले तो हम ये प्रण लिए कि जब तक आम जनता, किसान, शोषित, वंचित, मजदूर, नौजवान, छात्र, व्यापारी, अधिवक्ता, मतलब संपूर्ण समाज का जब तक देश में सरकार नहीं बन जाएगी। क्या याद कर लिए आप 10-5 मिनट में, बताइए। 10-5 मिनट में याद वो तो सुनाएंगे। अभी अयोध्या की बात चल रही थी, तो जैसे ही हम अयोध्या की बात करते हैं तो एक बात हमें ये महसूस होती है कि भगवान राम सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, और वो जैसे ही अयोध्या से चलकर वन की तरफ गए तो उनके साथ जितने भी लोग जुड़े वो सब पीडीए के थे। मल्लाह, वानर, मतलब जो भी मिले, वानर, वन, मतलब जो भी आदिवासी, वनवासी, जो भी पिछड़े आदिवासी सब मिले, वो सब पीडीए समाज के थे। और एक समय ऐसा आया कि जैसे ही सूर्यवंशी के साथ पीडीए समाज के लोग जुड़े तो लंका के राजा रावण को हरा दिया गया था। तो ये 2 कौड़ी के आबा बाबा टिक पाएंगे जब अयोध्या के लोगों के साथ पीडीए समाज जुड़ जाएगा। सुनाइए, चलिए, अगर आप शायर हैं तो शायरी सुनाइए। जी, शायरी ये है कि देश की नैया डूबेगी ही ऐसा खेवनहार मिला है। मोदी जी, देश की नैया डूबेगी ही ऐसा खेवनहार मिला है, चोरों का मौसेरा भाई हमको चौकीदार मिला है। देश की नैया डूबेगी ही ऐसा खेवनहार मिला है, चोरों का मौसेरा भाई हमको चौकीदार मिला है। और गैस तेल महंगाई को ये भूल चुका है बिल्कुल से, गैस तेल महंगाई को ये भूल चुका है बिल्कुल से, जब से इसको इटली वाली भौजाई का प्यार मिला है, जब से इसको इटली वाली भौजाई का प्यार मिला है। और भला देश को कौन बचाए इन बेबस हालातों से, भला देश को कौन बचाए इन बेबस हालातों से, जब हालातों से लड़ने वाला नेता ही गद्दार मिला है। और सच्चाई के साथ खड़े हैं, हमको इससे लड़ना है, सच्चाई के साथ खड़े हैं, हमको इससे लड़ना है। झूठी सारी सेना इसकी, झूठा ही सरदार मिला है। और श्री कृष्ण के वंश हाथ में चक्र सुदर्शन धारो तुम, कौरव दल के वध करने का मौका अब की बार मिला है। कौन है श्री कृष्ण का वंश? भगवान ये अखिलेश भैया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब महापुरुष धरती पर अवतार लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो आतंक है ये धरती पर बढ़ गया है, तो अखिलेश भैया इनको हटाएंगे। अगर त्रेता में पाप बढ़ा तो भगवान राम आए, अगर द्वापर में पाप बढ़ा तो भगवान कृष्ण आए, और कलयुग में पाप बढ़ा है तो माननीय अखिलेश भैया आए हैं। इन सब भाजपा वालों को पकड़ के फेंक देंगे। इतना भक्ति कैसे हो गई, बताइए, भगवान से तुलना कर रहे हैं आप। अरे हमारे जो शास्त्र कहते हैं कि आत्मा नाम जीवते वही पुत्र, जो पिता की आत्मा है वो पुत्र के रूप में जीवित रहती है। भगवान कृष्ण के वंशज हैं, उनके पुत्र के समान, तो भगवान हुए कि ना हुए। हमारा वेद कहता है कि तुम अहम ब्रह्मास्मि। फिर गुरु पूछते हैं चेले से तुम कौन हो, कहता है तत्तो मस, तुम भी ईश्वर हो। तो गुरु पूछते हैं ईश्वर सगत संपूर्ण संसार क्या है, तो चेला कहता है इदम सर्वम जगतम ब्रह्म, ये संपूर्ण संसार ही ब्रह्म है। तो अखिलेश भैया ब्रह्म भगवान कैसे नहीं हुए बताइए? ये तो शास्त्र सम्मत बात न जी हम कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको धमकी देता रहता है कि योगी जी एनकाउंटर करवा देंगे, मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो एक बात एकदम खुले चैलेंज के साथ कह रही हैं योगी जी को कि सर रहे न रहे यूं तो तलवार से नहीं डरने वाले, सर रहे न रहे यूं तो तलवार से नहीं डरने वाले, शेर कभी बुजदिल के वार से नहीं डरने वाले। और हमें मालूम है कि हम तेरे निशाने पे हैं, लेकिन सुन ले बाबा तेरी सरकार से नहीं डरने वाले। और इनको लगता है कि पार्टी तोड़ देंगे, समाजवादी पार्टी को बंगाल बना देंगे। तो एक बात इनको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारे हाल अच्छे हैं, हमें बेहाल मत समझो। नहीं अब दौर नफरत का पुराने साल मत समझो। हाल अच्छे हैं, हमारे हाल अच्छे हैं, हमें बेहाल मत समझो। नहीं अब दौर नफरत का पुराने साल मत समझो। और हमारे लोग तुमको पालतू बंदर बना देंगे, इसे तुम भूल कर बाबा अभी बंगाल मत समझो। टूटेंगे नहीं सांसद, कभी नहीं टूटेंगे। एक आधे टूट भी जाएंगे तो क्या होता है, जो टूटेंगे वो जाएंगे। अगर ये समझ लीजिए कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, जितने भी व्यक्ति अधर्म के साथ जुड़े हैं, अधर्म के साथ गए हैं, सब मारे गए हैं। और भगवान तो कुछ तो टूट गए, उन पे नहीं लिखे हैं कुछ। चलिए सुनाइए। ये जो लास्ट वाला शेर है, ये अभय सिंह, राजा भैया
और ये जितने बागी हुए थे धोखा दिए थे और जो एक दो जाने वाले हैं इनके लिए है। नाम लेके कह रहा हूँ स्पष्ट तौर पर कि झुकाया सर नहीं जिसने उसे खुददार बोलेंगे सदा, झुकाया सर नहीं जिसने उसे खुददार बोलेंगे सदा, सियासत है उन्हीं की हम उन्हें हकदार बोलेंगे सदा, और जिन्होंने छोड़ दी साइकिल फ़कत खैरात के खातिर वो सब गद्दार थे, गद्दार हैं, गद्दार बोलेंगे सदा। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लगातार जोश देखने को मिल रहा है। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।